अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 मई 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, पाकिस्तान के DJSI जनरल फैज़ हमीद और पाकिस्तान की मिलिट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंचे हैं, जहां पर पाकिस्तान के इस डेलीगेशन का शानदार इस्तकबाल किया गया है। रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की न सिर्फ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें मुतवक्के हैं, बल्कि किंग सलमान और सऊदी अरब की मिलिट्री क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी 2 रोज़ के बाद सऊदी अरब का विजिट करने जा रहे हैं। इससे कबल पाकिस्तान की मिलिट्री का डेलीगेशन पहुंचा है। इस दौरे का एक इंतहाई अहम एजेंडा है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती को प्रमोट करना और सऊदी अरब की हर तरह से दिफाई सपोर्ट करना है। आप जानते हैं पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, जो वहां पर सऊदी इत्तेहाद की फोर्सेस की क़यादत कर रहे हैं। बिलखुसूस यमन से जो सऊदी अरब पर हमले होते हैं, इनको रुकवाने में पाकिस्तान का बड़ा मरकजी रोल है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और इसी तरह से सऊदी अरब की फोर्सेस को ट्रेन करना, सऊदी अरब को हथियार देना, असलहा फराहम करना, और इस तरह से दीगर बहुत से जो मुआहिदे हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुए हैं। इस दौरे के दौरान भी इन्हीं मुआहिदों में मजीद इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी अरब की $20 अरब के लगभग इन्वेस्टमेंट है, बलूचिस्तान के अंदर जिसमें सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरीज बना रहा है, CPEC मंसूबे के अंदर शिरकत कर रहा है, इस हवाले से हतमी तौर पर जो लाहे अमल है उसे तरतीब दिया जा रहा है। सऊदी अरब को पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरमायाकारी महफूज होगी और इससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इससे भारत की वो तमाम आरजुएँ, वो तमाम तमन्नाएँ, ख्वाहिशें दम तोड़ कर रह गई हैं जो भारत पिछले 2 सालों से कर रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाएं और इसका फ़ायदा भारत उठाए। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के साथ सऊदी अरब ने रिश्ता नाता तोड़ रखा है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन भारत की पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी के हवाले से है। आप जानते हैं 2 माह पहले भारत ने खुद पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया था कि आइंदा से हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करेंगे। लेकिन गुज़श्ता 3 रोज़ से मुसलसल भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वक्फे से फायरिंग कर रहा है। रद्द अमल में भारत की चेक पोस्टों को पाकिस्तान की फोर्सेस उड़ा रही हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन भारत के अंदर कोरोना की जो तबाही है उससे तवज्जो हटाने के लिए और मोदी दहशतगर्द की BJP जमात को जो शिकस्त हुई है 5 रियासतों में, उससे तवज्जो हटाने के लिए भारत जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू करना चाहता है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान भारत को टफ टाइम दिए हुए हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी माह मुक़द्दस के अंदर भी जारी है। 3 कश्मीरी नौजवानों को सोपोर के इलाके के अंदर शहीद कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर 6 कश्मीरियों को गिरफ्तार भी किया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों पर भारत का जुल्म बढ़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन कश्मीर के अंदर हुर्रियत कायदीन, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हैं। जेलों के अंदर उन्हें कोरोना लाहिक हो रहा है, मुख्तलिफ अमराज लाहिक हो रहे हैं, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। अशरफ सहराई हैं जो वहाँ के मकबूल तरीन हुर्रियत लीडर हैं, उनको हस्पताल शिफ्ट किया गया है। उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। सैयद अली गिलानी, मीर वाइस उमर फारूक, शब्बीर शाह और इसी तरह से यासीन मलिक जैसे बहुत बड़े बड़े जो हुर्रियत कायदीन हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। और इसके अलावा नाज़रीन एक और जो अफसोसनाक खबर है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमान एम्प्लॉयज़ को, मुसलमान मुलाजमीन को उनकी नौकरियों से हटाया जा रहा है। ज़बरदस्ती उन्हें दूर दराज इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनकी जगह पर हिंदुओं को लाकर कश्मीर में बसाया जाए।
ठहराया जाए, उन्हें नौकरियां दी जाएं। इन सब मजालिम का एक ही हल है कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के लिए फ्रीडम फाइटर्स का साथ दें, जिहाद का नारा बुलंद करें, ग़ज़वा हिंद के नाम पर लड़ें, भारतीय फोर्सेस पर हमला करें, अफगान तालिबान को आइडियल बनाएं। बारह नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान के मामला के हवाले से है। नाज़रीन, काबुल फोर्सेस दावा कर रही हैं कि उनकी फ़िज़ाई कार्रवाइयों के अंदर, नए ऑपरेशन के अंदर 180 के करीब तालिबान मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है, जिसमें दावा किया गया है कि 20 काबुल फौजी भी हलाक हुए हैं, 180 तालिबान मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। लेकिन अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इन झूठी खबरों की शदीद तरदीद की है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल पावर्स के साथ इत्तिहाद करके अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मिलिट्री जो टेक ओवर है उसे रोका जाएगा, तालिबान की जो शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयाँ हैं उनके खिलाफ काम किया जाएगा। लेकिन अमेरिका भूल चुका है कि अब अफगानिस्तान के अंदर ना तो उनका कोई फौजी अड्डा है और ना ही उनका कोई फौजी है, लिहाजा तालिबान के खिलाफ अमेरिका किसी भी तरह की बदमाशी अब नहीं कर सकता है। साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की अमलन इस्लामी हुकूमत शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान ने जो कंट्रोल है वो हासिल कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल्स हैं वो भी तालिबान रिसीव कर रहे हैं। इस पर काबुल हुकूमत को तकलीफ़ है कि तालिबान क्यों इलेक्ट्रिसिटी के बिल हासिल कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन, अशरफ गनी की हुकूमत आवाम को सैलाब से बचाने में नाकाम रही है। 22 से ज़ायद अफराद सैलाब के अंदर बहकर जाँ बहक हो चुके हैं। अशरफ गनी की हुकूमत करप्शन अगर ना करती तो सैलाब से बचने के लिए मुनासिब सहूलियात अफगानिस्तान के अंदर की जा सकती थी। जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन अमरीका, सऊदी अरब और ईरान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब जो मिलिट्री फोर्स है ईरान की, उसने खलीज फ़ारिस या खलीज अरबी के अंदर जंगी मुहिम्मात को शुरू कर दिया है। इस हवाले से जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि वाशिंगटन ने कहा है कि खलीज फ़ारिस या खलीज अरबी के अंदर जो ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब की मूवमेंट है ये अफसोसनाक है और तशवीशनाक बात है। अमरीका ईरान की इस मिलिट्री मूवमेंट को रोकेगा। इससे पहले आप जानते हैं खबरें सामने आती रही हैं कि ईरान की जानिब से अमरीका के बाहरी जंगी जहाज़ों का ताक़ुब किया गया है, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिस पर अमरीका के बाहरी जंगी जहाज़ों से बाकायदा ईरानी कश्तियों पर फायरिंग भी हुई है। लेकिन दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि बैकडोर ईरान और अमरीका के अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके दरमियान सुलह हो रही है। वियना जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से ईरान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी ताल्लुकात बहाली की खबरें सुनाई जा रही हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मस्जिदुल हराम के अंदर पहली बार ख़वातीन कारकुनान को खिदमात पर तयनात कर दिया गया है। इससे पहले सऊदी मीडिया ने खबरें जारी की थी, तस्वीर जारी की थी कि हरमैन शरीफैन के अंदर जो ख़वातीन पर मुश्तमिल पुलिस फोर्स है उसे भी मुतय्यन किया गया है और बाकायदा उनके पास यूनिफॉर्म भी, पुलिस की यूनिफॉर्म्स हैं, जिस पर सऊदी अरब के अंदर इन तस्वीर को दुनिया भर के अंदर वायरल किया गया। और अब नाज़रीन जो बाहिजाब ख़वातीन हैं वो खिदमात पर भी मामूर कर दी गई हैं। साथ नाज़रीन सऊदी अरब की जानिब से हजर अस्वद की करीब तरीन तस्वीर को भी जारी किया गया है। बाज़ नई और नायाब तस्वीर पहली मरतबा मंज़िल आम पर लाई गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो खबर सामने आ रही है ये इराक़ से है। नाज़रीन, इराक़ के अंदर जो अमरीकी फ़ौजियों पर हमले हो रहे हैं इसमें जनरल कासिम सुलेमानी की जो तस्वीर हैं वो बाकायदा केटूशिया रॉकेटों पर लगाई गई हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि मुसल्लह तंजीमें जनरल कासिम सुलेमानी की जो फॉलोअर्स हैं वो अमरीकियों को इराक़ से निकालना चाहती हैं। इसी मकसद के लिए हमले बराह रास्त ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं। अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया है। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़रीन, यहूदियों की दरिंदगी जारी है। मज़ीद इंतहा पसंद यहूदियों ने फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। 2 फ़लस्तीनियों को शदीद ज़ख्मी भी किया गया है। इस हवाले से एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि एक यहूदी आबादकार ने एक मुसलमान खातून के घर पर कब्ज़ा कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइली जो सेटलर्स हैं वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बेपनाह अटैक कर रहे हैं और उन्हें ना सिर्फ जो इसराइली फोर्सेस हैं बल्कि इसराइली हुकूमत की जानिब से भी उन्हें हर तरह की इमदाद
इमदाद और प्रोटेक्शन फराहम की जा रही है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा को जागना होगा, फ़लस्तीनियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम तुर्की से है। ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं। तुर्की के वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि यूनान हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कामयाब नहीं कर सकता है। हमारे ख़िलाफ़ बिलखुसूस लीबिया के साथ जो हमारा समंदरी हदूद का मुआहिदा है, इसे यूनान ख़त्म नहीं करवा सकता है। लीबिया के साथ तुर्की ताल्लुकात बरकरार रखेगा और लीबिया के साथ मिलकर तुर्की उनकी जो अमन व अमान है, दिफा है, उसे सपोर्ट करता रहेगा। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ तुर्की के वज़ीर दिफा, तुर्क वज़ीर ख़ारजा और दीगर हाई लेवल ओहदेदार वो लीबिया पहुँचे थे ताकि बागी हफ्तर के ख़िलाफ़, यूरोप की साजिशों के ख़िलाफ़ लीबिया की अबूरी हुकूमत की मदद की जाती रहे। इसके अलावा नाज़रीन अमरीका को भी तकलीफ़ हो रही है कि तुर्की ने अपनी फ़ौजें लीबिया के अंदर क्यों बरकरार रखी हुई हैं। इसी हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा है कि गैर मुल्की फ़ौजों को, चाहे वो तुर्की की फ़ौजें हों, उन्हें भी इराक़ से, उन्हें भी लीबिया से निकलना चाहिए। आप जानते हैं इराक़ के अंदर अमरीका की फ़ौजें हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर हैं और दीगर मुल्कों में हैं। तो वहाँ से जब अमरीका अपनी फ़ौजें नहीं निकाल रहा तो अमरीका को क्या तकलीफ़ है कि लीबिया के अंदर तुर्की की फ़ौजों को निकाला जाए ताकि वहाँ के वसाइल को अमरीका लूटे, वहाँ के पेट्रोल को लूटे, खाना जंगी से फ़ायदा उठाए, बागी हफ्तर की मदद करे। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि आज़रबैजान के साथ आज़रबैजान को तुर्की ने बेरकदार नामी ड्रोन तैयारे फराहम किए थे। इन ड्रोन तैयारों ने जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। तुर्की दुनिया भर के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप के 3 ममालिक में शामिल है, जिसकी वजह से दुनिया भर से तुर्की के ड्रोन तैयारों की मांग में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर सी पैक का तारीखी मंसूबा जारी है। इस हवाले से जो सी पैक अथॉरिटी के जो जिम्मेदार हैं, चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा, उन्होंने कहा है कि सी पैक के मंसूबे को मुकम्मल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हंगामी तौर पर सी पैक के मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, नई इन्वेस्टमेंट आ रही है और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का ये मंसूबा इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का बायस बनेगा। लिहाजा भारत और दीगर दुश्मन ममालिक की साजिशें हमेशा के लिए दम तोड़ जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान इस मंसूबे की हिफाजत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये फ्रांस से है। नाज़रीन काम फ्रांस मुस्लिम दुश्मनी में इंतहाई हदों को क्रॉस कर रहा है। एक और नया बिल फ्रांस के अंदर लाया गया है जिसमें 18 साल से कम उम्र मुसलमान ख़वातीन को हिजाब लेने पर पाबंदी आयद करने पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से आप जानते हैं फ्रांस के अंदर पहले ही मुसलमान ख़वातीन को पब्लिक मकामात पर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई है और मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा कवानीन हैं जिनमें मुसलमानों को नई मसाजिद बनाने, इस्लामिक सेंटर्स तामीर करने, स्कूल्स बनाने पर पाबंदी है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तासुब को हवा दी जा रही है और अब एक और मुतनाज़ा कानून सामने लाया जा रहा है। लिहाजा यूरोप के इस दोगले मुनाफिकाना चेहरे रवैये के खिलाफ मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ कंपेन चलाए हुए है। इस कंपेन को सपोर्ट करना होगा। दुनिया की इस्लामी ममालिक को, इस्लामी ताकतों को मुत्तहिद होकर यूरोप से मुतालबा करना होगा कि जिस तरह से हिटलर के जो मजालिम थे उन पर बात करना जुर्म है, इसी तरह से मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैये भी जुर्म होने चाहिए। नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।